डस्का वाला जो इंसिडेंट था जिसके अंदर बाकायदा लाश को काटा गया, मारा गया, उसकी अब फाइनली अब जो नई अपडेट्स आ रही हैं उसके अंदर पता चल गई है रीज़न। जब ये पूछा गया उसकी सास से, लड़की की सास से, तो वो आगे से कहने लगी कि मैंने इसको हमने इस तरह से इसलिए मारा है क्योंकि ये हमारे ऊपर जादू टोने हमारे ऊपर करवा रही थी, इस वजह से हमने इसके साथ ये सलूक किया और ये बहुत अरसे से ये चीज़ें करवा रही थी। अब इतनी जहालत है हमारी सोसाइटी के अंदर कि उस वक्त वो यहाँ पे थी भी नहीं, उसको 10-15 दिन हुए थे आए को, यानी वो सऊदी अरब से आई थी क्योंकि अपने शौहर के पास थी। और इल्ज़ाम देखें कि आगे से बात क्या कर रही हैं, कहा क्या जा रहा है कि क्योंकि ये हमारे ऊपर जादू टोने करवाती थी इसलिए हमने इसको मौत के घाट उतारा और इसको हमने मार दिया। जहालत, हसद और ये जो नज़र होती है ये इंसान को ले डूबती है, और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द, आपको पता भी नहीं होता कौन आपके बारे में क्या सोच के बैठा हुआ है। अब मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि एक तो आप अपनी खुशियों को, आप अपनी जो आपके जो अच्छे लम्हात होते हैं, जो चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, जिन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला जा सकता है, आप वो लोगों के साथ मत शेयर किया करें क्योंकि लोगों की नज़रें खा जाती हैं, खुशियाँ वो खा जाते हैं, सुकून आपको ज़िंदगी में नहीं मिल पाता। और दूसरी रही बात कि जो जहालत है, इसका अब देखें कि इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि जब शादी करता है ना इंसान अपनी बच्ची की, तो माँ बाप देखभाल के ही करते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप नहीं देखते। अब खाला है, यानी वो आपकी खाला भी लगती हो, तो इसमें क्या गारंटी चाहिए या इसमें क्या आपने इन्वेस्टिगेट करना है? कितना सोच समझ के ये रिश्ता किया गया होगा, कितना सोच समझ के, बल्कि इसके खातिर कितने और जगहों पे इस बच्ची के रिश्ते आए होंगे, इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी होगी, इन्होंने कहा होगा कि जी नहीं, हमने क्योंकि मैंने अपनी बहन के घर देनी है, और कितने मान के साथ भेजा होगा ये सोच कर के चलो यार कोई अनबन अगर हो भी जाएगी तो घर की बात घर में रहेगी, और बच्ची के ऊपर भी वो शायद टाइम नहीं आएगा, हमें भी मुश्किल नहीं होगी, और हर चीज़ का आपको पता चलता रहेगा। यही सोच के इंसान करता है ना चीज़। लेकिन आप देखेंगे इस केस के अंदर क्या हुआ, वो खाला ने क्या किया, फिर उस बेटी ने। असल में जो रीज़न है ना इसका, जादू टोने वाली बात भी, असल में ये ऐसे ही टैक्टिक्स होते हैं कि अपने आप को ऐसे ही एक जवाब देना किसी चीज़ का कि जी मैंने इसलिए ये ऐसा किया है। जैसे इससे पिछली वीडियो में या शायद वो भी आ गई होगी जिसके अंदर वो सारा शरीफ का जो कत्ल केस था, जो अपडेट थी यूके वाला, जिसके अंदर बाप ने अपनी 10 साल की बच्ची को मार दिया, और वो जब कोर्ट के अंदर उससे बार बार ये पूछा गया कि क्यों मारा, क्यों मारा आपने, आपको उसकी चीखें सुनाई नहीं दी, तो वो आगे से उसके पास ये कहने के अलावा कुछ नहीं था कि मतलब मेरी इंटेंशंस उसको मारने की नहीं थी। ये जवाब, ये क्या जस्टिफिकेशन, क्या लॉजिक है, ये क्या जवाब है? तो इसके अंदर भी असल में जो बात होती है ना, वो जो जड़ होती है किसी भी चीज़ की, वो यही होती है कि लोगों को आपकी खुशियाँ हजम नहीं होती। और इस पे मुझे क्रिटिक्स बहुत सुनने को मिलते हैं, मिलते रहे हमेशा से, और ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती आ रही है कि आपके अपने जो होते हैं उनको ज़्यादा मार्जिन होता है आपको धोखा देने का, आपको तकलीफ़ देने का, आपको डॉज करने का, या आपको बिट्रे करने का, आप पीठ पीछे छुरा घोंपने का। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि पे हमारी नज़र नहीं होती। हम सोच मतलब आप कभी ये सोच नहीं सकते ना कि मेरा भाई मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है, मेरी बहन मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है, या मेरे अपने जो करीबी रिश्ते हैं वो मेरे खिलाफ कैसे हो सकते हैं। और हम तो बाहर वालों को सोचते हैं ना कि कोई बाहर से ना आ जाए या बाहर से कोई होगा ज़रूर, लेकिन हमें ये ज़िंदगी में कब, और ये चीज़ शुरू से, मैं जब नस्ल दर नस्ल ये कहता हूँ कि ये ट्रेडिशनल राइवलरी क्यों हो रहती है, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको धोखा देने वाले भी उनके उनके करीबी, उनके अपने लोग थे जो उनके सामने खड़े हो जाते थे, उनके मद्दे मुकाबिल उनके अपने ही लोग थे। यही वो लोग थे जो काफिर कुफार के जो मैसेजेस लेके आते थे, और ये मीडियम थे बीच में, ये मिडिल मैन थे बीच में। और कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ को पढ़ें, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं उनका अंदर से कोई शख्स या कोई ऐसा बंदा होता था जो उनको हमेशा बिट्रे करता था। और ये वो भी पनाह मांगते थे इस चीज़ की, हसद से, किसी की नज़र से, जहालत से। ये वो चीज़ें थी जिसमें वो अल्लाह की मदद मांग कि या अल्लाह मुझे बचा। और ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। मेरा भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करता होता, लेकिन एक चीज़ कुरान में है, अल्लाह कह रहा है, और वो हमारे मज़हब के अंदर कहीं ना कहीं वो रिलेट करती, पाई जाती, एग्जिस्ट करती, तो फिर उसके लिए कोई उसका सोल्यूशन भी होता है। या तो उससे बचा जा सकता है या उसका सोल्यूशन होता है। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं तो फिर आप उस चीज़ से बचें, और अपने बच्चों को भी ये आप चीज़ें सिखाएं। ये दुनिया आजकल का जो दौर है, ये मतलब वो टाइम नहीं है कि जब आप शो ऑफ कर रहे हैं, जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं हर चीज़ और आप लोगों को बता रहे हैं। या तो इंसान ज़र्फ वाला हो ना, अगला आपको पता है कि वो आपकी खुशी में खुश होगा, दिल से, बुरी नज़र से नहीं देखेगा, दिल में बुरा नहीं जानेगा, दिल में कोई बात नहीं रखेगा, कोई बुग्ज नहीं है, तो फिर तो आप बिल्कुल
बिल्कुल उसके साथ आप उस शेयर करें उसके साथ आप, लेकिन उसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं ये सारी? और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है, लोग हैवान हैं, दरिंदे हैं, अब इनको मतलब कुछ भी कुछ नहीं रह गया अब इस दुनिया के अंदर जो शायद आप कहें कि यार ये नहीं हुई अभी एक चीज अभी तक, इसके अलावा बाकी सब कुछ हो गया। मतलब क्या कैसे कैसे केसेस, एक वो डॉक्टर वाला मामला, उसमें कितनी दरिंदगी और हैवानियत, ये बच्ची 10 साल की बच्ची थी, बाप ने उसके अंदर दरिंदगी और हैवानियत कितनी प्रिय। अभी एक जो केस आ गया जिसके अंदर किस तरह से उसको मारा गया, क्या दरिंदगी और कितनी हैवान। इसके अलावा दर्जनों ऐसे और केस जो शायद सोशल मीडिया की या खबरों की जीनत नहीं बनते, एंड वी डोंट नो अबाउट दैम, वो न्यूज़ कभी आती नहीं, लेकिन ये हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में। खुदा के लिए अपनी खुशियाँ, अपने ये जो चीज़ें अचीवमेंट्स होती हैं या आपकी ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं, जितना आप प्राइवेट कर सकते हैं अपने आप को, जितना कंपोज कर सकते हैं कर लें, जितना बचा सकते हैं अपने आप को बचाएं, जितना लोगों से आप छुपा सकते हैं अपने आप को छुप, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।